एक खौफनाक मंजर की अमेरिका में यह मंजर देखने के लिए मिला है। एक प्लेन को समंदर में उतारना पड़ा है। वीडियो उस इमरजेंसी लैंडिंग का मैं आपको दिखाने जा रही हूं जो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में समंदर पर हुई है। ये देखिए कैसे एक प्लेन पहले समंदर के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चंद सेकंड बाद वो तेजी से समंदर में गिरता है। बताया जा रहा है कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, इस वजह से पायलट को समंदर में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लेकिन लैंडिंग के बाद क्या हुआ, क्या जान बच जाएगी या फिर मौत? इन तमाम सवालों के साथ जितना डर प्लेन को समंदर में लैंड कराते वक्त पायलट को लगा होगा, उससे कहीं ज्यादा समंदर किनारे मौजूद लोग खौफजदा हो गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस वक्त नॉर्थ कैरोलिना के ओक आइलैंड पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, मौज मस्ती कर रहे थे और तभी आसमान में उन्हें एक प्लेन तेजी से नीचे आता दिखा। चीख पुकार मची। ये एक छोटा प्लेन था, उस वक्त इसमें सिर्फ एक ही शख्स था, यानी पायलट, जो ये विमान उड़ा रहा था। तेजी से समंदर में जाकर गिरा ये विमान। एक और तो हाहाकार सा मचा और दूसरी ओर चमत्कार देखने के लिए मिला। चमत्कार ये हुआ कि जिस छोटे प्लेन की समंदर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई उसके पायलट की जान बच गई। उसे मामूली चोटें आई हैं, लेकिन जब यह हादसा हुआ तो इस खौफनाक मंजर को देखने वाले और कैमरे में कैद करने वाले लोगों की सांसें थमसी गई थी, क्योंकि अगर यह प्लेन बीच पर आकर गिर जाता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। उधर दिल्ली के लक्ष्मी नगर में डीटीसी बस ने एक ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी है। इस हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई है। हादसा इतना भयानक था कि डीटीसी बस बेकाबू होकर पहले ऑटो से टकराई, उसके बाद एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकराती चली गईं। वीडियो देख रहे हैं आप। हादसे की गंभीरता समझिए इन तस्वीरों को देखकर। ऑटो तो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क पर खड़ी कई अन्य गाड़ियां, उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने डीटीसी के बस ड्राइवर को पकड़ लिया है और साथ ही मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। तो डीटीसी बस ने ऑटो में टक्कर मारी, ऑटो चालक की मौत और साथ ही इस टक्कर की वजह से जो अन्य गाड़ियां चपेट में आई हैं, जरा उन पर भी देखिए कितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। श्रीनगर पुलिस ने बीती रात खयाम चौक इलाके में मारपीट की घटना को लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसमें नजर आ रहा था कई लोग एक दूसरे पर लोहे की छड़ों से, ईंटों से, पत्थरों से हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इस मारपीट के वीडियो ने दुकानदारों में भी खलबली मचा दी थी। श्रीनगर का ये खयाम इलाका बारबेक्यू स्ट्रीट के तौर पर प्रसिद्ध है और ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ शाम के वक्त पर्यटकों की, स्थानीय लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। मारपीट में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 2 गाड़ियां हैं वो भी पुलिस ने जब्त की हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां पेड़ों की छटाई करते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बिजली विभाग का कर्मचारी मनोज क्रेन के सहारे लटका हुआ था। वो बिजली के तारों से टकरा रहे पेड़ों की शाखों को, टहनियों को काट रहा था, उनकी छटाई कर रहा था और छटाई के वक्त अचानक क्रेन का हुक टूटा और मनोज 40 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। जमीन पर गिरने की वजह से मनोज को गंभीर चोट आई है। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मनोज की मौत की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे। परिवार वाले मांग कर रहे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और साथ ही बिना किसी सुरक्षा बेल्ट के जान जोखिम में डालकर कार्य कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग भी परिवार की तरफ से की जा रही है। अब आगे अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में दिन दहाड़े एक युवक और युवती का अपहरण कर लिया गया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने है। इस पे दिख रहा है कुछ लोग दौड़ते हैं और लड़की को पकड़ लेते हैं। दोनों को पकड़ने के बाद जबरदस्ती दोनों को कार में ठूसते हैं, जो मौके पर पहले से ही गाड़ी मौजूद थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि युवक युवती दतिया जिले से भागकर हरदा आए थे। दोनों में प्रेम संबंध है। इस मामले में भीम आर्मी के संभागीय अध्यक्ष महेंद्र काशिफ पर भी गंभीर आरोप लगे हैं।
बताया जाता है अपहरण के समय वो भी मौके पर मौजूद था। अब पुलिस संबंधित पक्षों से इस मामले में पूछताछ कर रही है। तो ये लाइव अपहरण की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। कैसे एक लड़का लड़की और दोनों का अपहरण कर लिया जाता है। पहले से ही गाड़ी तैयार रखी थी। अपहरण करके दोनों को गाड़ी में बिठाया जाता है और दोनों को लेकर चले जाते हैं अपहरणकर्ता। पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।